जादू कहानियाँ। माही अपनी माँ शांति और छोटी बहन मानवी के साथ रहती थी। माही की बड़ी बहन मीनाक्षी की शादी एक अमीर घर में हो जाती है, जिससे मीनाक्षी को घमंड आ जाता है और वो अपनी माँ शांति के घर भी नहीं जाती थी। उसने वहाँ पर जाना भी बंद कर दिया था। माही के पिता की 2 महीने पहले ही मृत्यु हो गई थी। माही के पिता राजमा चावल का ठेला लगाया करते थे और माँ शांति सिलाई करके घर का गुजारा किया करती थी। ऐसे ही एक दिन माही अपनी माँ से कहती है, माँ जी, घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं भी अब से राजमा चावल का ठेला लगाऊंगी। आप कब तक सिलाई करेंगी? आपको चश्मा भी लगा है। मैं आपको काम करता नहीं देख सकती माँ। अब से आप आराम करना माँ। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। फिर उतने में मानवी आती है। दीदी, मेरी स्कूल की फीस भी देनी है। मैम ने कहा था कि तुम्हारी अब 2 महीने की फीस हो जाएगी। तुम्हारी फीस मैं भर दूंगी, तुम चिंता मत करो। तुम स्कूल जाओ और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करना। फिर मानवी वहां से चली जाती है। बेटा, तूने फीस के लिए मानवी को कह तो दिया है, क्या तू 2 महीने की फीस दे पाएगी? माँ, आप मुझ पर भरोसा रखो। फिर उसी वक्त माही और शांति किचन में जाकर राजमा चावल बनाते हैं और माही ठेला लगाकर राजमा चावल बेचने लगती है। राजमा चावल ले लो, राजमा चावल, गर्मा गर्म राजमा चावल, एक बार आओ और बार बार खाओ। माही पूरे दिन एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर राजमा चावल बेचती है और पूरे दिन उसके पास सिर्फ 3 लोग ही आते हैं। शाम को माही निराश होकर अपने घर आ जाती है। क्या हुआ बेटा, तू निराश क्यों है? माँ, आज पूरे दिन सिर्फ 3 ही लोग आए। ऐसे में घर का गुजारा कैसे होगा? मानवी की फीस भी देनी है माँ। तू निराश मत हो बेटा, आज तो तेरा पहला दिन था। तू एक काम कर, अपनी मीनाक्षी दीदी के घर जाना और उससे मानवी की स्कूल की फीस के लिए पैसे मांग लेना, वो दे देगी। अगले दिन माही मीनाक्षी के घर जाती है। अरे माही, आज कैसे आना हुआ? आ बैठ। दीदी, घर का खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, ऊपर से मानवी की फीस भी देनी है। क्या आप मुझे मानवी की फीस के लिए कुछ पैसे दे सकती हैं? कुणाल का काम ठीक से नहीं चल पा रहा, तो मैं तो नहीं दे पाऊंगी। तू किसी और से मांग ले। दीदी प्लीज, जीजा जी से एक बार आप पूछिए तो सही, क्या पता वो दे दे। मैंने कहा ना, पैसे नहीं है तो नहीं है, अब जा यहाँ से। दीदी, आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? माँ पिताजी ने आपके इतने अच्छे घर में शादी की है। जीजा जी भी बहुत अच्छे हैं और आप हमारी मदद नहीं कर सकती? हाँ, नहीं करनी मुझे। तुम गरीबों के मैं मुंह नहीं लगना चाहती। अब जा यहाँ से। माही वहां से चली जाती है। घर आकर माँ पूछती है, क्या हुआ बेटा, मीनाक्षी ने पैसे दिए? माही की खामोशी देखकर शांति सब समझ जाती है। फिर माही अपना राजमा चावल का ठेला लगा लेती है, लेकिन आज भी वहां पर कोई भी नहीं आता। फिर थोड़ी देर में वहां 2 बच्चे आते हैं। दीदी, हम दोनों को बहुत भूख लगी है, हमें राजमा चावल खिलाओगी? फिर माही उन दोनों बच्चों को मुफ्त में खाना खिला देती है। जैसे ही वो बच्चे खाना खाकर जाते हैं तो उसके ठेले में और भी लोग आने लगते हैं, पर किसी के पास पैसे नहीं होते, सब गरीब होते हैं। लेकिन माही उन सबको खाना खिला देती है। माही का राजमा चावल खत्म होने ही वाला था कि तभी 2 साधु बाबा वहां से गुजरते हैं। मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। पता नहीं ये बच्ची मुफ्त में खाना खिलाएगी या नहीं, पैसे तो है नहीं मेरे पास।
उधर माही सब सुन लेती है और साधु बाबा के पास जाकर कहती है, बाबा जी आइए, मैं आपको खाना खिलाती हूँ। बेटी, हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये आप कैसे बात कर रहे हैं बाबा जी? मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। माही ने उन दोनों बाबा को राजमा चावल खिलाए। दोनों साधु बाबा माही के व्यवहार से बहुत खुश हुए और बोले, बेटी, तुमने ऐसी गरीबी में भी हमें खाना खिलाया, इससे बड़ा पुण्य और कुछ नहीं होता। हम दोनों तुम्हारे व्यवहार से बहुत खुश हुए। मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, उस मंत्र को पढ़कर तुम जादुई राजमा चावल बना पाओगी और जल्द ही तुम्हारे राजमा चावल एक मशहूर राजमा चावल बन जाएंगे। लेकिन याद रहे, तुम रोजाना 100 गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाओगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। फिर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन से माही उसी मंत्र का जाप करके राजमा चावल बनाने लगी और उसके राजमा चावल धीरे धीरे मशहूर हो गए और वो 100 गरीबों को भी मुफ्त में खाना खिलाती थी। माही के ठेले पर बहुत लोग आने लगे थे, इसीलिए उसने अपनी माँ से बात करके एक बड़ा होटल किराए पर ले लिया। धीरे धीरे माही के गरीबी के दिन दूर होते गए और उसने मानवी की स्कूल की फीस भी भर दी। एक दिन उसकी बहन को जब पता चलता है तो वो माही के पास आकर कहती है, अरे माही, तुमने तो घर को अच्छे से संभाल लिया है। ये घर तो बहुत ही खूबसूरत है। तुमने तो खुद का होटल भी ले लिया है। आखिर कैसे किया ये सब? मुझे भी बताओ ना, मैं तो तुम्हारी बड़ी बहन हूँ ना। माही नेक दिल वाली लड़की थी, इसीलिए वो अपनी बहन को सब कुछ बता देती है। दीदी, एक बात का ध्यान रखना, 100 गरीब लोगों को मुफ्त में खाना जरूर खिलाना। ठीक है। फिर मीनाक्षी भी माही के बताए अनुसार राजमा चावल बेचना शुरू करती है, लेकिन वो गरीबों को मुफ्त में खाना नहीं खिलाती थी। ऊपर से वो माही से भी ज्यादा अमीर बनना चाहती थी। इसी सोच के चलते उसका राजमा चावल चल नहीं पाता। लोगों को उसका राजमा चावल पसंद नहीं आया। ये क्या हो रहा है? मैं माही से पूछूंगी, मेरे राजमा चावल लोगों को पसंद क्यों नहीं आ रहे हैं? यहाँ पर भीड़ क्यों नहीं है? फिर मीनाक्षी माही से पूछती है तो माही कहती है, दीदी, मैंने आपको जादुई राजमा चावल बनाने का मंत्र दिया और आपने मेरा ही होटल दबाने का सोचा। मुझे माफ कर दो माही, मुझे माफ कर दो। फिर उतने में माँ आती है। किस बात के लिए माफी मांग रही हो? तुम्हारे अमीर घर में शादी क्या हुई? तुमने तो हमें मुंह भी नहीं लगाया। मेरी बेटी होने का फर्ज सिर्फ माही ने निभाया है। देखो, माही आज अपनी मेहनत से कहां पहुंच गई है। मुझे माफ कर दो माँ, मैं पैसों की लालच में अंधी हो गई थी। मैंने इतना पैसा कभी नहीं देखा था माँ। फिर माही के कहने पर शांति मीनाक्षी को माफ कर देती है। उसके बाद सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।